एक आम भोला भाला दुकानदार फिकरत, जिसे फीको बुलाया जाता है, अपनी जिंदगी आराम से काट रहा था। मगर एक दिन घर आते ही उसे पता चला कि उसकी पत्नी उससे बोर हो चुकी है, इसलिए उसे तलाक देकर घर से निकाल रही है। 21 साल की शादी एक ही झटके में टूट गई और देखते ही देखते फीको बेघर हो गया। इस तरह सोल्माज नाम की एक सिंगर के साथ भी धोखा हुआ जब उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़कर भागने का फैसला किया। 21 सालों से उस आदमी ने सोल्माज से शादी तक नहीं की, इसलिए उसकी बेटी ज़ेनाब को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसका पिता किसी दूसरी औरत के लिए भाग गया। 1 महीना गुजर गया मगर वो आदमी लौट कर नहीं आया। इतना ही नहीं, सोल्माज की दोस्तों ने बताया कि वो अब किसी और लड़की के साथ रहता है। सोल्माज को फिर भी लग रहा था कि वो लौट कर आएगा। फीको एक ऐसा आदमी है जिससे झूठ नहीं बोला जाता और सोल्माज एक ऐसी औरत है जो सच को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, इसलिए ये दोनों ही लोग खुशी ढूंढने में नाकाम साबित हो रहे थे। सोल्माज की दोस्तों ने उसे एक आदमी से मिलवाने का फैसला किया ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड को भूल जाए, मगर जहाँ वो उस आदमी से मिलने गई थी वही फीको भी एक वकील से मिलने आया था, इसलिए एक गलतफहमी ने उन दोनों को एक दूसरे से मिलवाया। फीको को लगा कि सोल्माज उसकी वकील है और सोल्माज उसे वो आदमी समझने लगी जो उसके प्यार में पड़ गया है। फीको उसे सेशन के पैसे देने की बात करने लगा और इस गलतफहमी की वजह से सोल्माज उसे पीटने लगी। अपने सर से आ रहे खून को देखकर फीको बेहोश हो गया और सोल्माज जब उसे हॉस्पिटल ले गई तब जाके पूरी बात साफ साफ समझ आई। जब फीको ने बताया कि उसके पास अब घर तक नहीं है, तब सोल्माज ने उसे अपने दूसरे घर में किराए पर जगह देने की बात की और अब फीको ऐसी बिल्डिंग में रहने लगा जिसे एक माचिस की तीली राख कर सकती है। दूसरी ओर ज़ेनाब अपने बॉयफ्रेंड आमिर से अपने परिवार की सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रही थी, मगर आमिर को लग रहा था कि उसके पिता, जो असल में एक भगोड़ा और बेरोजगार आदमी है, वो कोई सरकारी नौकरी करता है। वो उसे सच बता भी नहीं सकती थी, मगर आमिर किसी भी हाल में उसके पिता से मिलना चाहता था। सोल्माज को एहसास हुआ कि फीको को घर बसाना भी नहीं आता, इसलिए उसने फीको की मदद की और ऐसा करते हुए उन दोनों की दोस्ती होने लगी। फीको उस परिवार का हिस्सा बन गया और उस रात उसे पता चला कि ज़ेनाब अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ने वाली है। वो अचानक ये सुनकर रोने लगा और इस तरह वो दिन एक मजाकिया तरीके से खत्म हुआ। अचानक देर रात फीको को लगा कि बिल्डिंग में आग लग गई है। वो सबको जगाने लगा, मगर फिर उसे पता चला कि आमिर ने शादी के लिए प्रपोज करने के लिए ये सब कुछ किया। ज़ेनाब शादी के लिए राजी हुई, मगर इस खुशी से ज्यादा फीको के लिए बिल्डिंग को आग से बचाना जरूरी था। फीको और सोल्माज एक दूसरे की जिंदगी बेहतर बनाने लगे। वो दिन भर एक दूसरे के साथ वक्त बिताते रहे और फिर एक रात ज़ेनाब ने बताया कि आमिर के माता पिता उनके घर आने वाले हैं। इस खबर को सुनकर सोल्माज घबरा गई और घबराना जायज था, क्योंकि आमिर के पिता एक खड़ूस आदमी है जिनकी सोच पिछड़ी हुई है। एक ऐसा आदमी जो ये जानकर बिल्कुल खुश नहीं होगा कि उसका बेटा ऐसी लड़की से प्यार करता है जिसके माता पिता की शादी तक नहीं हुई है और जिसकी माँ एक ऑर्केस्ट्रा में सिंगर का काम करती है। ज़ेनाब की भलाई के लिए सोल्माज ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात की और उससे कहा कि उसका इस शादी में होना बहुत जरूरी है, मगर उस आदमी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फीको इस परेशानी में एक उम्मीद की किरण बनकर आया और सोल्माज ने उसे शादी तक सोल्माज का पति और ज़ेनाब का पिता बनने का नाटक करने के लिए कहा। फीको ने समझाया कि उसे झूठ बोलना आता ही नहीं, इसलिए वो इस नाटक का हिस्सा नहीं बन सकता। उसने इनकार कर दिया, मगर जब उसे एहसास हुआ कि ज़ेनाब आमिर से सच्चा प्यार करती है, उसका दिल पिघलने लगा। इस बीच वो अपनी एक्स वाइफ मेहरबान के साथ अपना रिश्ता सुधारने की कोशिश भी करता रहा, मगर मेहरबान को सिर्फ उसके पैसों से मतलब था। आमिर की हरकतें बार बार सोल्माज को डरा रही थी और इन्हीं हरकतों को बंद करने के लिए उसने आमिर को घर के अंदर बुला लिया। ना चाहते हुए भी फीको को अब ज़ेनाब के पिता होने का नाटक करना पड़ा। फीको पूरी तरह अपने कैरेक्टर में घुस गया और आमिर ने अपने पिता से ये कह दिया कि फीको एक पुलिस कमिश्नर है। ये सुनकर भी उसके पिता यही कहते रहे कि इस घर में उनकी पसंद की ही लड़की आएगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि आमिर का बड़ा भाई एक ऐसी लड़की से शादी कर बैठा जो हर वक्त खोई हुई रहती है। आमिर ये नहीं जानता था कि ज़ेनाब की जिस माँ को वो एक शांत औरत समझ रहा था, वो असल में एक मनमौजी औरत है, और जिसे वो ज़ेनाब का पिता समझ रहा था, वो एक दुखी आदमी है। सोल्माज और फीको दोनों ही दुखी थे और इस दुख में आमिर के माता पिता से मिलने का डर भी उन्हें परेशान कर रहा था।
जल्द ही वो दिन आया जब आमिर अपने परिवार के साथ सोल्मास के घर आने के लिए निकला और फीको का डर बढ़ता गया। उसका डर भगाने के लिए सोल्मास ने कहा कि आधे घंटे बाद फीको ये कहकर निकल सकता है कि उसे काम के सिलसिले में घर से बाहर जाना होगा। आमिर के पिता पूरे परिवार के नाम पर अपने बॉडीगार्ड्स को भी लेकर आ गए और फीको समझ नहीं पाया कि पूरे गांव को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी। घर में घुसते ही ये समझ आ गया कि आमिर का रईस परिवार सोल्मास की गरीबी को जज करने लगा है। फीको की घबराहट बढ़ती जा रही थी, इसलिए जब उससे उसके काम के बारे में पूछा जाने लगा तो वो बस मिठाई खाता रहा और हंसता रहा। अचानक वहाँ स्मोक अलार्म बजने लगा क्योंकि सोल्मास की दोस्त वहाँ सिगरेट पी रही थी और गार्ड्स सोल्मास की दोस्तों को पकड़कर घर में ले आए, जिनमें से एक दोस्त ट्रांसजेंडर है। वो बात करने में इतनी अच्छी थी कि आमिर का पूरा परिवार ये सोचने लगा कि वो कोई रईस औरत है और उन्हें ये भी लगने लगा कि वो सोल्मास की ही बहन है। दूसरी दोस्त ने काम खराब कर दिया ये कहकर कि उसे लगा सामने बैठा आदमी आमिर का पिता नहीं उसका दादा है। खुशकिस्मती से ये नाटक सफल हुआ और आमिर के पिता शादी के लिए राजी हो गए। अब रस्मो रिवाज की बात शुरू हो गई और रिवाज के मुताबिक लड़के वाले दुल्हन के लिए कपड़े और गहने खरीदने लगे। वो सब के सब सिर्फ सोल्मास की ट्रांसजेंडर दोस्त बेहिये से इम्प्रेस हुए क्योंकि उन्हें उसकी पर्सनालिटी अच्छी और मर्दाना लगी। बेहिये समझ गई कि फीको सोल्मास को पसंद करने लगा है और उसकी सलाह मानकर फीको सोल्मास के साथ और वक्त बिताने की कोशिश करने लगा। शादी की तैयारियां शुरू हुई और इस बीच आमिर का भाई ये जानने की कोशिश करने लगा कि असल में फीको पुलिस वाला है भी या नहीं। घबराते हुए उसने कह दिया कि वो आतंकवादियों से लड़ता है। परेशानी तब बढ़ी जब उन्हें ये पता चला कि आमिर का परिवार धूमधाम से 3 दिन तक चलने वाली शादी करना चाहता है और बहुत सारे लोगों को इस शादी में बुलाना चाहता है। इस वजह से एक अच्छी दोस्ती में दरार पड़ने लगी और फीको ने कह दिया कि वो इस शादी का हिस्सा नहीं बन सकता क्योंकि इतना लंबा नाटक करना उसके लिए नामुमकिन है। सोल्मास का दिल टूट गया, मगर उसी रात फीको ने माफी मांगकर कहा कि सोल्मास ने उसकी जिंदगी बेहतर बना दी है और वो उसे और इस शादी को अधूरा छोड़कर नहीं जाना चाहता। वो शादी के लिए दूसरे शहर जाने के लिए राजी हो गया, मगर फीको पहले कभी प्लेन में नहीं बैठा था, इसलिए उसके लिए ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। उसे आराम के लिए जो गोली दी गई, उस गोली की वजह से उस पर इतना ज्यादा नशा चढ़ गया कि उसे संभालना मुश्किल साबित होने लगा। उसकी हरकतों ने सबको हैरान कर दिया और जैसे ही नशा उतरा उसके सामने एक पुलिस वाले को लाया गया क्योंकि किसी ने आमिर के पिता की गाड़ी से स्टीरियो चुरा लिया था। पुलिस कमिश्नर होने की एक्टिंग करते हुए वो इस क्राइम की छानबीन करने लगा और पूछने लगा कि आमिर के परिवार का कोई दुश्मन है या नहीं। कोई भी दुश्मन एक स्टीरियो क्यों चुराएगा। और इस बात के बाद फीको उनकी नजर में गधा बनने वाला था, मगर तभी आमिर को एक धमकी भरी चिट्ठी मिली और उन्हें लगा कि फीको सच में एक ऐसा कमिश्नर है जिसने केस सुलझा लिया है। फीको की हरकतें फिर भी अजीब ही रही। आमिर के पिता फीको से इम्प्रेस हो गए, मगर वो चाहते थे कि फीको अपने घर की औरतों को ढंग के कपड़े पहनने के लिए कहे। इस बीच घबराकर फीको ने तीखा खाना खा लिया और इससे पहले कि वो पानी पी पाता, उसे लोग नाचने के लिए अपने साथ ले गए। इसी बीच सोल्मास ने पार्टी में गाने वाली औरत को गलत गाते देखा और वो अपने आप को स्टेज पर जाकर गाने से रोक नहीं पाई। कुछ देर बाद आमिर की माँ को पता चला कि वो रुमाल गुम गया है जो उनकी सास ने उन्हें विरासत के तौर पर दिया था। वो रुमाल असल में सोल्मास की दोस्त ने गलती से उठा लिया था और इन सारी हरकतों की वजह से आमिर के परिवार को इस परिवार पर शक होने लगा। इस सब के बाद आमिर के पिता ने सोल्मास को फिर एक बार ढंग के कपड़े पहनने के लिए कह दिया और जवाब में सोल्मास ये कहकर चिल्लाने लगी कि खराबी उसके कपड़ों में नहीं बल्कि उन लोगों की सोच में है। उसी वक्त फीको आमिर के दादा से मिलने उनके घर गया। उसने देखा कि आमिर के दादा भी खड़ूस है, मगर उनके इस बर्ताव का कारण उनके कमरे की लाइट्स हैं। अब क्योंकि फीको का काम ही लाइट्स बेचने का है, तो उसने झट से लाइट्स बदल दी, जिसकी वजह से वो बेहतर महसूस करने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर फिर आमिर की भाभी ने गलती से अपनी दवाई वहाँ छोड़ दी और आमिर के दादा ने वो दवाई ले ली, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए। भुलक्कड़ भाभी ने तो कह दिया कि उसने सही गोली दी थी और अब सबको लगने लगा कि फीको ने उन्हें अपनी वो दवाई दे दी जिससे उसे नशा चढ़ा था। फिर एक बार गलतफहमी हुई और फीको को लगने लगा कि ये लोग दवाई की नहीं, लाइट्स बदलने की बात कर रहे हैं। इससे पहले कि गलतफहमी दूर हो पाती, ये खबर मिली कि दादा की मौत हो गई है। फीको समझाने की कोशिश करता रहा कि उसने कोई दवाई नहीं दी,
मगर सच ये था कि उन पर किसी दवाई का कोई असर हुआ ही नहीं था। उनकी मौत दिल की कमजोरी की वजह से हुई थी। फीको के सर कत्ल का इल्जाम तो नहीं आया, मगर अब 40 दिनों तक शादी नहीं हो पाएगी और इस बात ने फीको को पहले से ज्यादा परेशान कर दिया। आमिर खुद भी इतना ही परेशान था क्योंकि उसे जल्द से जल्द शादी करनी थी। उस दिन फीको को आमिर के पिता और भाई शहर से दूर ले गए और फीको को लगने लगा कि वो लोग बदला लेकर उसे मारना चाहते हैं। वो फीको को एक जंगल में ले गए जहाँ बहुत सारे गन्स मौजूद थे, क्योंकि वो लोग अपना मूड ठीक करना चाहते थे और इसलिए शूटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। उन्हें लगा कि फीको के लिए ये मामूली बात होगी, मगर जोश में फीको ने अपना ही भांडा फोड़ दिया और आमिर के पिता और भाई समझ गए कि जिस तरह से ये आदमी गोलियां चला रहा है, ये कोई पुलिस कमिश्नर हो ही नहीं सकता। इस बात से अनजान सोल्माज और फीको शहर की खूबसूरती देख रहे थे और जैसे ही वो एक दूसरे के करीब आने लगे, आमिर का बॉडीगार्ड उनके दरवाजे पर आया। फीको ने उसे भगाने की कोशिश की, मगर वो फीको को लिए बिना वहाँ से जाने वाला नहीं था, क्योंकि आमिर के पिता को उससे कई सवाल पूछने थे। इससे पहले कि फीको आमिर के पिता के सवालों के जवाब दे पाता, सिलातिन नाम का वो आदमी वहाँ आ गया जिसने आमिर के पिता को धमकाया था। इसी के साथ फीको की एक अजीब सी एंट्री हुई और वो चिल्लाने लगा क्योंकि उनकी वजह से वो सोल्माज के करीब नहीं आ पाया। सबके सामने वो कहने लगा कि वो कमरे में मौजूद हर इंसान के हजारों टुकड़े कर देगा और उसकी धमकियां सुनकर सब डर गए। डर के मारे सवाल पूछने का फैसला बदल दिया गया और सिलातिन भी इतना डर गया कि उसने भी आमिर के पिता से माफी मांग ली। आमिर और उसका परिवार अब ये सोचने लगा कि फीको कोई टर्मिनेटर है और शायद वो कोई कमिश्नर नहीं बल्कि कोई कमांडो है। ये सारी बातें फीको सोल्माज को बताने लगा और ज़ेनाब भी समझ गई कि उसकी माँ और फीको एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। फिर एक बार उनका प्लान चौपट हो गया जब उन्हें पता चला कि शराब पीकर आमिर वहाँ आ गया है और उस रात फीको को आमिर के साथ सोना पड़ गया। कहानी में अब एक ट्विस्ट आने वाला था, क्योंकि जिस आदमी ने शादी के डेकोरेशन के लिए झूमर सप्लाई किया था वो कोई और नहीं फीको और मेहरबान का दोस्त था। उसे जैसे ही पता चला कि फीको किसी लड़की का नकली पिता बनकर शादी करवा रहा है, उसने मेहरबान को ये सारी बातें बता दी। फीको सच में ज़ेनाब को अपनी बेटी मानने लगा था, इसलिए शादी की रात उसे सच में लग रहा था कि वो अपनी ही बेटी को विदा कर रहा है। मगर फिर ज़ेनाब को पता चला कि उसका असली पिता वहाँ आ पहुँचा है। वो शादी में गाने के लिए आया था, मगर वो ये जानता ही नहीं था कि ये उसकी अपनी बेटी की शादी है। उससे फीको की सच्चाई छुपाने की कोशिश की जाने लगी, मगर ये सच वो लोग छुपा नहीं पाए। अभी तो परेशानियां बढ़ने वाली थी। ज़ेनाब के पिता ने शराब पी ली और उसे संभालना मुश्किल साबित होने लगा। अचानक मेहरबान भी वहां पहुंची और फीको अब उससे सच छुपाने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे ऐसे लोग सामने आने लगे जो जानते थे कि सोल्माज एक ऑर्केस्ट्रा सिंगर है और सोल्माज को इस मुसीबत से बचाने के लिए फीको भी वहाँ मौजूद नहीं था। बात अब हाथ से निकलने लगी। ज़ेनाब के पिता ने नशे में सबको अपनी पहचान बता दी और उसके और सोल्माज के बीच बहस शुरू हो गई। हालात बद से बदतर हो गए, मगर इस बीच शादी नहीं रुकी। अब उस शादी के बीच हाथापाई शुरू हो गई थी और तब जाके बहिए बीच में आई। उसी वक्त मेहरबान ने भी स्टेज पर जाकर सारा सच उगल दिया। फीको की सच्चाई भी सामने आ गई और आमिर के पिता ने कह दिया कि ये शादी अब नहीं हो सकती। आमिर के पिता कहने लगे कि उनके इज्जतदार परिवार में ऐसे परिवार की लड़की के लिए कोई जगह नहीं जिसकी कोई इज्जत नहीं। मगर यहाँ कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आया। शराब के नशे में सिलातिन वहाँ पहुँचा और कहने लगा कि ये उसके बेटे की शादी है, यानी कि आमिर उसका बेटा है। आमिर की माँ इस बात को झुटला नहीं पाई और एक इज्जतदार परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई। उसी वक्त वहाँ लगाया हुआ झूमर मेहरबान पर गिर गया। आमिर के दोनों पिता बेहोश हो गए और हर किसी को हॉस्पिटल आना पड़ गया। इस पूरे पागलपन में सोल्माज का दिल टूट गया, क्योंकि फीको ने उसे अकेला छोड़ दिया था। फीको ने उस वक्त ये कह दिया कि एक नकली पिता बनकर वो सोल्माज को एक परिवार की खुशी कभी नहीं दे सकता था और इस तरह उन दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। अंत में आमिर और उसके पिता सोल्माज के घर रहने आ गए, मगर सोल्माज को अब भी खुशी नहीं मिली। कुछ देर बाद उसे लगा कि आमिर ने फिर एक बार बिल्डिंग के पास आग लगाकर ज़ेनाब के लिए कुछ किया है, मगर ये काम फीको का था जिसने सोल्माज से शादी करने का फैसला कर लिया था और इसलिए प्रपोज करने वहाँ आया था। खुशी के इस पल का भी मजाकिया तौर से अंत हुआ, मगर इसी मजाकिया कहानी की वजह से उन दो लोगों को एक परिवार मिल गया जिनकी जिंदगी में कभी खुशियाँ थी ही नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।